Welcome to Infinity Vision. So, in this video, we are going to discuss some important tips about JEE Mains examination. So, as you know that JEE Mains is around the corner, and most of you have been preparing very well for the exam. So, यहाँ पे बस कुछ tips और tricks के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा to just boost your JEE Mains score. सो सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू एंड फोकस ओनली ऑन द रिवीजन पार्ट. ठीक है, अभी तक 2 साल में तुम लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा, या अगर कोई ड्रॉपर बैच में है जो ऑलमोस्ट बेसिकली 3 साल पढ़ चुके हैं, अब इतने लंबे टाइम पे पढ़ने के बाद आप कुछ भी नया पढ़ने पे फोकस मत रखो. ठीक है, रिवीजन पे फोकस रखो. जेई जो एग्जाम है, इट इज नॉट ओनली द एग्जाम ऑफ नॉलेज. ठीक है, रिटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रिटेंशन एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है जिससे कि तुम्हारा जो जेई का स्कोर है वो डिसाइड होने वाला है. ठीक है, सो अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या फिर अगर तुमने किसी समरी टाइप नोट्स अगर तुमने कवर किए हैं अपने इस 2 साल के करिकुलम में, तो उन शॉर्ट नोट्स के हेल्प से या उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमने फिगर आउट कर रखे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हेल्प से तुम अपने रिवीजन पे फोकस रखो. सो फिगर आउट योर कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ. तो जैसे ही तुम अब रिवीजन फेज में जब आते हो, तो इसमें से अब फिगर आउट करना स्टार्ट करो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हारे बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी तुम्हारा कमजोर है. तो स्ट्रेंथ वाले जो टॉपिक्स होंगे जो तुम बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हो, ये तुमको एक कॉन्फिडेंस देगा इस बात के लिए कि वैसे क्वेश्चंस अगर तुम फ्यूचर में इनकाउंटर करते हो, जेई मेंस के पेपर में अगर इनकाउंटर करते हो, तो तुम उसको इजीली कर सकते हो फिर. और जो तुम्हारा वीक वाला पार्ट है वो तुमको ये बताएगा कि तुमको बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड नहीं करना है. इफ़ यू हैव टू क्रैक द जेई एग्जाम, तो थ्रेशोल्ड जो मार्क्स चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए वो अराउंड 30 to 40% मार्क्स चाहिए. एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड रैंक इन जेई, सो तुमको जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए वो अराउंड 60 to 70% के आसपास चाहिए. सो पॉइंट यही है कि तुम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर पेपर में फिगर आउट करना स्टार्ट करो कि कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो और कौन से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. जो क्वेश्चन तुम्हारे वीक वाले पोर्शन में है, उन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जबकि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने या 3 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है, जो तुम्हारा पहला जेई का अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए, तो इसमें तुम एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर या 6 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करो. तुमको इससे पता चलेगा कि जो तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो अप टू द पॉइंट है या नहीं है, कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं. सो लास्ट 5-6 साल के भी क्वेश्चंस अगर तुम तीनों सब्जेक्ट में पिकअप करो, तो अराउंड तुम्हारे 2000-3000 क्वेश्चन जो है अगले 2-3 महीने में सॉल्व आउट हो जाएंगे. दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और तुमको ये पता चलेगा क्या अब और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या इम्प्रूव जो है वो हो चुका है. इसके बारे में तुमको इसके बारे में आइडिया लगेगा. आइडेंटिफाई दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जब स्टार्ट करोगे, तो इसमें तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम फिजिक्स का पेपर देखोगे, तो फिजिक्स के पेपर में 11th और 12th का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो 12th का अराउंड 55% के आसपास कवर होता है जेई मेंस में, और 11th का जो है वो 45% के आसपास कवर होता है. अब इस 55% ऑफ 12th में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे सवाल आते हैं, फिर मॉडर्न फिजिक्स पे सवाल आते हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे सवाल आते हैं, और गिने चुने सवाल जो है तुम्हारे वेब ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स पे आते हैं. और वैसे ही अगर तुम 11th का बात करो, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम वेव, इस पे काफ़ी सारे सवाल तुमको देखने को मिलेगा, और मैकेनिक्स से भी रिलेटिवली कुछ सवाल तुमको देखने को मिलेगा. सो अल्टीमेटली हर टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन जो है कवर किए जा रहे हैं, इसके बारे में तुमको क्वेश्चंस करने से अंदाजा मिलेगा. दूसरी चीज, तुमको साथ में ये भी पता चलेगा कि कंपटीशन आखिर किस लेवल का है, ये फिगर आउट कर पाओगे यहाँ पे. इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद क्या तुम उस विंडो में आ पाओगे जहां पे तुमको एक बहुत अच्छा रैंक मिलेगा और एक बहुत अच्छा कॉलेज ब्रांच के साथ मिलेगा. क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो अराउंड 10 lakhs के आसपास है. हर साल 10 लाख लोग जेई
को अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो अच्छे बच्चों का जो विंडो है वो अराउंड 50,000 to 1 लाख के आसपास है, जो अच्छी सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं या अच्छे कॉलेजेस को ऑक्यूपाई करते हैं। सो बाकी का जो क्राउड है यहाँ पे वो उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्राउड जो है वो तुम्हारे यही 50,000 to 1 लाख स्टूडेंट्स है, तुमको इन्हीं के साथ कॉम्पीट करना है। सो इन क्वेश्चंस को करते करते तुमको एक्चुअली में वो अंदाजा भी फील होने लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन आंसर करने के अलावा भी कुछ पोर्शंस और भी हैं जिन पे काम किया जा सकता है। ठीक है, लाइक योर स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, या फिर उसके अलावा एक्यूरेसी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, या उसके अलावा इन चीज़ों पे ध्यान देख सकते हो कि तुम्हारा फॉर्मूला जो है कितना अप टू द मार्क है, फॉर्मूला तुम अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें तुमको पता चलेंगी इसी प्रोसेस में। तुम्हारा प्रिपरेशन एक पूरा पर्सपेक्टिव देगा अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। सो टेक सम सीरीज, टेक सम टेस्ट सीरीज और टेक सम रिवीजन पेपर सीरीज। कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड का तुम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग अ क्रैश कोर्स राइट नाउ, तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये रिवीजन टेस्ट सीरीज या फिर तुम्हारा जो टेस्ट पेपर है, तुमको एक टाइप से ये एक मैसेज देना चाहेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन जो है बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। तुमको डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे पार्ट टेस्ट इसमें होंगे, बहुत सारे क्यूमुलेटिव टेस्ट इसमें होंगे, बहुत सारे फुल टेस्ट भी होंगे इसमें। तो इन सारे टेस्ट को देने के बाद तुमको ये अंदाजा लगेगा कि तुम पार्ट टेस्ट में कैसा कर रहे हो, क्यूमुलेटिव टेस्ट में कैसा कर रहे हो, फुल टेस्ट में कैसा कर रहे हो, क्या चीज़ें जो है जो जिस पे ज़्यादा काम किया जा सकता है। फुल टेस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो किस टाइप की गड़बड़ी हो रही है, या फिर पार्ट टेस्ट में अगर गड़बड़ी हो रही है तो किस टाइप की गड़बड़ी हो रही है। इन टेस्ट सीरीज को देने से तुम्हारा एनालिसिस और भी अच्छा हो जाएगा अपने प्रिपरेशन को लेकर के। स्ट्रैटेजी तुमको बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा तीनों सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के लिए कुछ अलग टाइप की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री के लिए अलग और मैथ्स के लिए अलग। यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो एक वीडियो बाद में मैं और बना सकता हूँ इसके ऊपर, जहाँ पे कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाता है, कैसे टेस्ट पेपर को अप्रोच किया जाता है, कैसे मार्क्स को बूस्टअप किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम उस वीडियो में बात कर सकते हैं। बट डू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। सिर्फ अपना जो मॉड्यूल है या फिर जो भी तुम्हारा एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है लाइक एससी वर्मा, सिर्फ वो सब बुक्स करना सफिशियंट नहीं है। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से तुमको एक अलग टाइप का आइडिया यहाँ पे देखने को मिलेगा टू हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स। सो अल्टीमेटली कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग और गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और टॉकिंग टू मच विथ समवन। अब ये देखो, एक ऐसा टाइम आ गया है तुम्हारा, लास्ट के ये जो 1-2 महीने का टाइम ये जो बचा हुआ है, ये एक ऐसा टाइम हो गया है जो बिल्कुल तुम्हारा 1-to-1 मोड में है। बिल्कुल मीन्स तुम और तुम्हारा जेई, इसी के बीच में बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है अभी कि तुम ये जेई जो है क्रैक कर पाओगे कि क्रैक नहीं कर पाओगे। कोई बीच का रास्ता नहीं है यहाँ पे। बीच में कहीं पे तुम फंस गए और जेई को तुमने मीन्स इस टाइप से ट्रीट कर दिया कि जेई लगभग क्रैक भी हो गया या जेई लगभग क्रैक नहीं भी हुआ। या तो जेई क्रैक होगा या तो जेई क्रैक नहीं होगा। तो इसमें दूसरे लोगों का जो सपोर्ट है या दूसरे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो तुमको किसी भी टाइप का हेल्प नहीं करने वाला है। इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसी बात के ऊपर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। ठीक है, सो बाकी लोगों से पूछना ये सब बंद कर दो कि मतलब वो लोग कितना पढ़ चुके हैं या कितना उन लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है या कितना वो लोग का बाकी है, या फिर तुम इन सब चीज़ों को लटकाना बंद कर दो कि ये मैं अगले बार पढ़ लूंगा कभी या नेक्स्ट डे इसको कवर कर लेंगे। अगला 1-2 महीना जो है, इस 1-2 महीने में कोशिश करो कि पूरा एक बार थॉरो रिवीजन हो सके, पूरा 100%, और एक स्पीड के साथ ये रिवीजन हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्पीड नहीं आया, तुम धीरे धीरे ही रिवाइज करते रह गए या फिर ऐसे ही लटका लटका के रिवीजन करते रह गए, तो बाय एंड ऑफ द 1 महीना या 2 महीना तुम कभी भी वो पूरा कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाओगे कि मेरा पूरा रिवीजन हो चुका है, मैं हर तरीके से अब तैयार हूँ जेई का एग्जाम देने के लिए। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। इन चीज़ों पे तुम फोकस रख सकते हो अपना जेई के प्रिपरेशन में। ये तुमको ज़रूर हेल्प करेगा इसको तुम्हारे मार्क्स को इन्हेंस करने में और तुम्हारा अप्रोच को सुधारने में।